ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सिख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा, यह मेरा घमंड नहीं बल्कि यह मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहे, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वह शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ, और दूसरी तरफ हाथी ताकत पर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटे, थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दे, अपनी गलती को स्वीकारना सीखो, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारो और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़े बल्कि उन्हें निभाना सीखो। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है, आप जो चाहे वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपका टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानने, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचाने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं। रोज कुछ सीखना, दूसरों की मदद करना, ज्यादा हंसना, बकवास को नजरअंदाज करना, बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप हमेशा एक रहस्य में इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाएं अपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बांटाने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही
सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते, आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ, वह आपको देखकर जीवन भर जलकर राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो, तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वह जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, वे जीवन में कभी नहीं भटकते, वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही है। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब भी बोलते हैं तो वह तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वह आपकी कुछ बातें सीक्रेट रखना की अधिक संभावना रखते हैं। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है, कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लेने दो। आप जीवन काटने नहीं जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वो होते हैं जो एक दूसरे का कैरियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया जितनी है उसने किसी हीरे को गवाया है, यह बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं, उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं है। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि उनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती है। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कदर करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही।
एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूँ कि मेरे चरण सुंदर है। सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर है। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। तब श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर है। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले कि माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर है। माता सीता खुश। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता अधिक खुश मत होइए, भगवान राम के चरण है तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर है तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकाली है। हम हमेशा नहीं रहने वाले कितने ही लोग थे, हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वह चले गए। उनकी तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर ना टालें, चाहे कुछ भी हो। चीजों को टालने की आदत छोड़ दे, भले ही सर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो। हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी ले, एक अच्छा मनुष्य बनकर जिए। एक बच्चा फटे पुराने जूते के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दया हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, यह जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिया। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वह मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थामकर पूछा, आप भगवान है? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं भगवान नहीं। लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नई जूते दे दें। वह सज्जन मुस्कुरा दिया। अब वह सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराएगा, और जो निर्भय हैं वह हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला रहा है। यह होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर बहस ना करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरें। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वही अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में यहाँ तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अब अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीज अपने आप हिलती है, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। 3 हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है, यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं तो फिर यूं समझें कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच है और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, दोस्त सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं।
जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विश्व बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोग ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह हमारे ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोगों उस इंसान के घर पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वह लेटर पढ़ा तो लोगों को खुशी तो बहुत हुई, जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था वो तो हमारी कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए, और वहां पर एक बड़ा सा होल था और उस होल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे लोग यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है वह हम किसी और की वजह से नहीं, अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है, आज हम पर जो हालात है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर डालते रहते हैं, काम करने का अभी मूड नहीं है। यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, जीवन में कितना भी बड़ा देहन क्यों ना आए।
अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा तहकी मत होना और आगे बढ़ जाना, तभी जीवन जीना सीख पाओगे। वरना आप जीवन भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस कार्य को तुरंत शुरू कर दें, फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या ना हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें ना उनका प्यार मिलता और ना ही कैरियर। और इसी उम्र में जो लोग कैरियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे से सकते हैं। खुद मेहनत कीजिए, या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है, रथ पर घोड़े उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वह मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करके खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख यश कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही काम चोट आएंगे। विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए शुभ अवसर मिला।
इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहले, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंक गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। अभी है रात को सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधरता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती न जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहता कि हर कोई बच्चा ही रहता। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता इस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुककर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद है। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौका की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हुआ है।
जो होगा वह भी अच्छी के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराशा है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।